ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर पुलिस की चार्जशीट 17 आरोपियों को नामजद किया। राजनीतिक दुश्मन के चलते साजिश का आरोप है। 18 दिसंबर को सिंगापुर में हुई थी हादी की मौत। आगामी चुनाव में भी ले रहे थे हिस्सा। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 की तलाश। कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेशी हिंदू दुकानदार मनी चक्रवर्ती का अंतिम संस्कार। हत्याकांड के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात। असम के सीएम हेमंता ने भी बांग्लादेश के हालातों पर जताई चिंता। बोले कि वहां पर हर रोज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जेएनयू में एक बार फिर से लगे विवादित नारे। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में प्रोटेस्ट। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की शय पर साजिश हुई है। शिवशाह के मंदिर में भड़काऊ नारेबाजी, अनुशासनहीनता का प्रमाण। बिहार के मंत्री जमा खान का बयान। जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देशद्रोही जेएनयू उनका कार्यालय बना। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने का समय आ चुका है। ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिटलर से की बीजेपी आरएसएस की तुलना। कहा कि ये लोग फायदे के लिए ड्रामा कर रहे हैं, अपने ही लोगों से नारेबाजी करवा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की दो चूक उपद्रव करने वाले हर शख्स को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का सवाल, राम रहीम की तरह उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल सकती? आतंकवाद और उग्रवाद की भाषा बोलने वालों को सबक सिखाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा। अरविंद केजरीवाल माफी मांगो के लगाए नारे। गांधी मूर्ति के पास भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गैंग ने झूठ बोला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा कि आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगे। दिल्ली की जनता को गुमराह किया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रदूषण को लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली, बीजेपी सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। ड्रामेबाजी बंद हो, प्रदूषण पर चर्चा की जाए। यूपी में एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मतदाता लापता या फिर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए। 18.70% लोगों ने फॉर्म वापस नहीं आए। यूपी में वोटर्स के नाम कटने को कांग्रेस ने साजिश बताया। पूछा कि आखिर 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा क्यों नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा। कहा कि लिस्ट में किसी का भी नाम जोड़ा क्यों नहीं गया। चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। महोबा जिले में 85,352 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। विधानसभा में फिलहाल 6,01,607 मतदाता। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर। संपत्ति हस्तांतरण पर महज 10,000 रुपए में रजिस्ट्री हुई। किराएदार एग्रीमेंट पर स्टैंप फीस में 90% की छूट। फर्जी मार्कशीट मामले में शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई। अब आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करेगी। कैबिनेट बैठक में निवेशकों को रिझाने पर बनी रणनीति। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पर केस टू केस इंसेंटिव देने की घोषणा की। जीराम जी पर योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नया कानून मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा कि लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली। सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाई कोर्ट सख्त है। राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा, सरकार का जवाब असंवेदनशील। घटना से शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा। इंदौर में लोगों की मौत के बाद नया खुलासा हुआ। हेल्पर साबित हुई मेयर। हेल्पलाइन नंबर 85 वार्ड के लोगों ने की थी दूषित पानी की शिकायत। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। सीएम मोहन यादव से माफी की मांग की। गांधीनगर में प्रदूषित पानी से एक की मौत हुई। 100 से अधिक बीमार हुए। 24 घंटे में 18 नए केस। पीड़ितों को सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। शामली में वन विभाग ने 32 गांव वालों को दिया नोटिस। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का फरमान। पीड़ित परिवार को सांसद इकरा हसन का भरोसा, किसी को भी घर खाली नहीं करना पड़ेगा। यूपी के संभल में चला प्रशासन का हथौड़ा। महाकाल चौक के पास से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। केजीएमयू लव जिहाद मामले में पुलिस का शिकंजा। आरोपी डॉक्टर के माता पिता गिरफ्तार। छात्रा से जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का आरोप। उत्तराखंड के खटीमा में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर निकाला गया जुलूस मार्च। सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। धामी बोले, खुद पीड़ित परिवार से बात करूंगा। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रदर्शनकारियों को भरोसा। सभी तथ्यों की जांच के बाद पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिलेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कंपनी OSBL की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। पटना में बैंक लूट के आरोपी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मई 2025 में जेल से रिहा हुआ था अमन शुक्ला। बिहार की मधुबनी में कांग्रेस की मीटिंग बनी जंग का अखाड़ा, हार की समीक्षा के दौरान आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 289 की हुई गिरफ्तारी। गुजरात के पंचमहल में एसओजी की रेड, 105 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद। गुजरात के सूरत में पुलिस ने अपहरण के आरोपी का जुलूस निकाला, नाबालिग के किडनैपिंग केस में 38 दिन बाद हुई है गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मासूम की मौत के बाद प्रशासन जागा, कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को फटकार लगाई। ओडिशा के खोर्धा में नवोदय विद्यालय के 54 छात्र बीमार, पीलिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। जासूसी के लिए बच्चों को मोहरा बना रहा ISI, पठानकोट से जासूसी के आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण में अमृतसर हत्याकांड का एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी सरपंच को सिर में सटा करके गोली मारी थी।